प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं संध्या मोहंती सुकन्या केयर से, और आज मैं अपनी टीम को, सुकन्या केयर परिवार के सभी सदस्यों को, मेरे गुरुजी को और सभी डायरेक्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। नारायण भगवान जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज हम वीडियो बनाएंगे लेबल इनकम पे। आज हम वीडियो ये बनाएंगे कि टीम में काम कैसे किया जाए, लेबल इनकम के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है लोग समझ नहीं पाते इस बात को कि लेबल इनकम में किस तरीके से परफॉर्म किया जाए, या टीम में कैसे आईडी लगे, आईडी कहाँ लगे कि मेरा लेबल इनकम पूरा हो, किसको कैसे करना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो लेबल इनकम है वही सुकन्या केयर की खूबसूरती है, आत्मा है। जो लोग भी सुकन्या केयर में हैं, फिक्स सैलरी पे हैं, कमीशन पे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एक्चुअल बेनिफिट होगा वो लेबल इनकम से ही होगा। मतलब काम वो ऐसे करना है कि आपकी जो टीम बने वो भी कमाए और आपको उनकी मेहनत का भी कुछ है। आप पूरे भारत में कहीं से टीम बना सकते हैं, कमीशन बेसिस टीम बनाइए, फिक्स सैलरी वाली टीम बनाइए, जो भी बनाइए, लेकिन उनको लेवल में किस तरीके से अरेंज करना है या लेवल इनकम का बेनिफिट क्या है वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट लेवल क्या है। सुकन्या केयर में 9 लेवल का प्लान है। हमारा काम शुरू होता है फर्स्ट लेवल से। जैसे मैं किसी महिला से मिली, मैंने उनको समझाया, उनको प्रोडक्ट दिया, उन्होंने प्रोडक्ट देखा, डेमो देखा, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, अपना नाम नंबर मुझे दिया और मैंने उनके नाम नंबर से उनकी आईडी का रजिस्ट्रेशन किया। अगर वो महिला सिर्फ यूज़र है तो आप उनको पहले लेवल में लगाइए, दूसरे में लगाइए, तीसरे में लगाइए, कहीं भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना पहला लेवल पूरा करना होता है जो 10 आईडी से पूरा होता है। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो पहला लेवल पूरा करना समझते हैं 10 आईडी से, वो 10 सेल वाली आईडी से, मतलब 600 के पिन से अपना 10 आईडी कंप्लीट करके पहला लेवल कंप्लीट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो आपका पहला लेवल पूरा हो वो 0 की आईडी से पूरा हो और फिर उस पर 3000 का टॉपअप हो या 1000 का टॉपअप हो। मतलब आपकी जो टीम है पहले लेवल की, वही आपकी मेन टीम है जिससे आप डायरेक्ट हैं। अब उसमें आपके पास काम करने वाले बंदे होने चाहिए, ना कि इस्तेमाल करने वाले बंदे। अगर आपने अपने पहले लेवल में काम करने वाले बंदों को लगाया है तो वो अपने नीचे टीम बनाएंगे ही बनाएंगे। यानी कि आपका पहला लेवल पूरा हो गया किससे? आपके ऐसे टीम मेंबर से जो आपके जैसा आपके साथ काम करेंगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अच्छी बात है। पहला लेवल ही आपका मेजर लेवल, और जो पहले लेवल में बंदे हैं 10, वो ट्रेनर होने चाहिए। वो ट्रेनर होने चाहिए ताकि वो अपने नीचे का लेवल ऑटो मोड में पूरा करें। जैसे मेरा पहला लेवल है तो मेरे पहले लेवल में तब तक आईडी में लगाऊं जब तक मुझे 10 बंदे सेल्स, 10 बंदे ऐसे ना मिल जाएं जो ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कराते हों, जो ट्रेनर हों, जो टीम बनाना जानते हों, जो सिस्टम में काम करे, सीखे, समझे, परफॉर्म करे। अगर आपके पास ऐसे 10 बंदे नहीं हैं आपके पहले लेवल में तो आप रिक्रूटमेंट करते रहिए। 0 की जितनी भी आईडी लगेगी सब पहले लेवल में लगाइए। जिनको आप रिक्रूट कर रहे हो वो पहले लेवल में लगेंगे। फिर आप जो फील्ड में निकल रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं या रिक्रूटमेंट करते करते सेल्स कर रहे हैं, उसका जो पिन है वो आप अपने दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, चौथे लेवल में कहीं भी लेवल को कंप्लीट करने के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। लेकिन सोच के देखिए, अगर आपने अपने पहले लेवल में यूजर्स की 600 पिन वाली आईडी लगा दी तो क्या यूजर एक भी आईडी लगाएगा अपने लेवल में? वो तो इस्तेमाल कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है कुछ। तो आपने अपना पहला लेवल तो पूरा कर लिया 10 आईडी लगा के यूजर्स की, जो 600 के पिन से, मतलब आपने जिसको सेल किया उसकी आईडी 10 लगा के आपने अपना पहला लेवल पूरा कर लिया। आप काम कर रही हैं तब आपने अपना पहला लेवल पूरा किया है। कब? जब आपने 10 लोगों को किट दिया है इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन वो तो काम नहीं कर रही हैं जो आपके पहले लेवल में हैं, वो सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं। तो क्या आपका दूसरा लेवल पूरा कर पाएंगे वो लोग? क्या वो लोग अपना पहला लेवल पूरा करेंगे कि आपका दूसरा लेवल पूरा हो? ऐसा नहीं होगा। यानी कि अभी आपको अपना दूसरा लेवल भी पूरा करना पड़ेगा। अब आप 100 किट सेल करेंगी, आप उनके नीचे आईडी लगाएंगी, उनके नीचे जो आईडी लगाएगी 600 से वो स्पॉन्सर नहीं करेगी।
फिर आप उसमें बंदे ढूंढेंगी, परेशान होंगी, या खुद की आईडी के नीचे कोई एक आईडी लगाएंगी, उस आईडी के नीचे 100 पिन लगाएंगी। ऐसा नहीं है, सिस्टम बड़ा सिंपल है। आपको करना क्या है कि पहले अपने 10 लोगों का आईडी लगाना है जो काम करने वाले हैं, भले वो 0 से ज्वाइन कर रहे हैं, घबराइए नहीं। जो 600 से ज्वाइन कर रहा है, 600 से जो एक पिन मिलता है आपको, जिसमें आपको 25 रुपये और 15 रुपये मिलता है, 25 रुपये और 20 रुपये मिलता है रिवॉर्ड और लेवल इनकम, उसमें काम नहीं होता है, वो सिर्फ इस्तेमाल करने वाले के लिए है। काम करने वाले के लिए 0 की आईडी लगती है। अब उसको सिखाइए, समझाइए, ट्रेनिंग कराइए, ट्रेनिंग में ले आइए, उनकी लिस्टिंग कराइए, और उनको ये पता चले कि भैया मुझे भी अपना पहला लेवल पूरा करना है, यानी कि मुझे 450 रुपये कमाने हैं। किससे? जो काम करने वाला टीम है उससे। यानी कि पहले वो अपनी लिस्ट में से 10 ऐसे बंदे सेलेक्ट करेगी जो 0 से ज्वाइन कर ले, लेकिन वो समय दें, ट्रेनिंग करे और ट्रेनिंग में आए, और उसके बाद लिस्ट बनाए। ये 10-10 का जो चेन चलेगा वो 0 वाली आईडी का चलने की कोशिश करनी चाहिए। जब चल रहा है तो ठीक है, जब आप स्लो कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो आप वो जो टीम आई है उसका पहला लेवल पूरा कराने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा पहला लेवल मैंने ऐसे 10 बंदों से पूरा किया है जिनकी आईडी 3000 से लग गई, जो काम करने वाले, पहले 0 से लगी थी फिर 3000 से लग गई। ठीक है, हो गया, मेरा काम शुरू हो गया। अब वो बंदे हैं उनको मैं समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, लेकिन इतनी जल्दी वो उस चीज़ बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया मुझे 0 वाली आईडी से अपना लेवल पूरा करना है। तो आप 0 वाली आईडी से उनका लेवल पूरा करवाइए, पहला लेवल, लेकिन साथ के साथ आप जो फ्रेंचाइजी का पिन पाते हैं या आप जो फील्ड में निकल के पिन पाते हैं, वो पिन भी उनको दे दीजिए कि तुम पिन से भी अपना पहला लेवल पूरा करके पहले 450 रुपये कमा लो, और उसके बाद 0 से तुरंत लगाना शुरू कर दे वो आईडी, ताकि उसके पास भी 10 ऐसे बंदे आ जाएं जो काम करने के लिए आए। यानी कि देखा जाए तो हमारे हर लेवल में अगर बंदे काम करने वाले मिलने लगे, यानी कि आपने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, जैसे बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, वो तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो टीम है वो कुछ नहीं कर रही है, तो वो लोग परेशान है कि क्या करें, हमारी टीम काम नहीं कर रही, और टीम को मतलब अपना लेवल मैं कैसे पूरा करूँ। तो अपना लेवल पूरा करने के लिए वो टीम के नीचे ज्वाइनिंग की आईडी लगाते हैं कि चलो इनको 4 बंदे दे दिए तो ये काम करेंगी, या फिर इनको 2 बंदे दे दिए तो वो काम करेंगी। ऐसा नहीं है, जो अपने हिस्से का काम नहीं कर पा रहा वो आपके बंदे को नहीं चला पाएगा। आप उनको पिन जरूर दीजिए, लेकिन कौन सा पिन दीजिए? 600 वाला यूजर का पिन, ताकि उनका लेवल पूरा हो और कहीं ना कहीं आपका भी लेवल पूरा हो रहा होगा। लेकिन जो काम करने वाले बंदे मिल रहे हैं 0 की आईडी से या 1000 की आईडी से, वो बंदे किस लेवल में लगेंगे? वो बंदे सब के सब पहले लेवल में लगेंगे। पहले लेवल में ही उन बंदों को लगाना है, यही टारगेट है मेन। अगर आपने अपने पहले लेवल में 10 बंदे ढूंढ लिए हैं जो आपकी तरह ट्रेनिंग लेते हैं, आपकी तरह वो टीम को हैंडल करना जानते हैं, उनको सब कुछ बेसिक आता है, तो फिर आपको अपने दूसरे लेवल का कंप्लीट होने का कोई टेंशन नहीं है, तीसरे लेवल के कंप्लीट होने का भी कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि एक बारी जो आपको आपके जैसा मिलेगा फिर वो नीचे नीचे आपके जैसा बनाता जाएगा। आपको हमेशा अपने पहले लेवल पे ही काम करना है, बहुत नीचे उतर के काम नहीं करना। वो कभी कभार होता है कि किसी ने रिक्रूटमेंट कराया, किसी का 4-5वें लेवल में बहुत अच्छे कैंडिडेट आ गए, ऊपर वाला उनको मैनेज नहीं कर पा रहा है, ऊपर वाला उनको चला नहीं पा रहा है, तो वो डिस्ट्रॉय ना हो, ख़त्म ना हो, इसके लिए आपको उस टीम को देखना पड़ेगा, उस टीम को मैनेज करना पड़ेगा। ये हमारी ड्यूटी है, यही हमारी जॉब प्रोफाइल है कि जो भी हमारे लेवल में बंदे हैं, जिस भी लेवल में हमारे पास जो बंदे हैं, अगर वो सीखना समझना चाहते हैं तो आपको उस लेवल में उनको सिखाना समझाना पड़ेगा। लेकिन आपको जो बेसिक काम करना है वो अपने पहले लेवल में करना है। पहले लेवल में ही आपको 0 वाली आईडीज लगानी है। अब ये मत सोचिए कि पहला लेवल 10 आईडी से पूरा हो रहा है, चलो मैंने यूजर्स की 10 आईडी लगा दी, अब मेरा काम हो गया ना। 450 रुपये कमाना पहला लेवल पूरा करना नहीं है। पहला लेवल पूरे करने का मतलब है 10 बंदे ऐसे होने चाहिए जो ट्रेनिंग भी ले रहे हों, जो वीडियोस भी बना रहे हों, जिनको पिन ट्रांसफ़र करना, पिन लगाना, रजिस्ट्रेशन करना ये सब आ रहा हो, यानी कि काम करने वाले बंदे। अब वो जो 10 काम करने वाले मिले, उनके नीचे आपको अगर आपके पास पिन एक्स्ट्रा है तो दे दीजिए, उनकी हेल्प हो जाए। लेकिन उनको कभी अपना एम्प्लॉय मत दीजिए जिसको आप रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि कोई किसी के बंदे को चला नहीं पाता है। और देखिए बड़ा सिंपल है, जैसे मान लीजिए आपको कोई फेसबुक से महिला मिली या फील्ड में मिली जो आपसे इम्प्रेस है, जो आपसे कन्विंस है कि उसे सुकन्या केयर ज्वाइन करना है,
क्योंकि उसे सुकन्या केयर आपके माध्यम से समझ आया, आपने उसको ज्वाइन करा दिया अपने किसी दूसरे तीसरे लेवल में उस महिला के साथ जिसको वो जानती नहीं है। वो नहीं करेगी, और जिसकी बंदी नहीं है वो करा नहीं पाएगी, तो वो नुकसान होगा उस महिला का जो बड़े उम्मीद से आपके साथ आई है। तो जिसको आप कन्विंस करते हैं उसको अपनी आईडी से लगाइए, और आपकी टीम की भी आईडीज लगें जीरो वाली। इसके लिए उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाइए, उनको सिखाइए डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे नंबर्स निकलते हैं। जब तक आप अपनी टीम को सिखाएंगे नहीं और वो नीचे उतर के नहीं सिखाएंगे, तब तक लेवल कंप्लीट नहीं होगा। पहला लेवल 10 आईडी का है तो कंप्लीट करना आसान है, दूसरा लेवल 100 आईडी का है, 100 आईडी कंप्लीट होने से दूसरा लेवल कंप्लीट होता है, तो वो भी कर सकते हैं, करते भी है लोग। लेकिन तीसरा लेवल 1000 आईडी का है, चौथा लेवल 10,000 आईडी का है, वो सब करना मुश्किल है। पांचवा लेवल 1 लाख आईडी का है। इतनी ढेर सारी आईडी आप अकेले बेच बेच के कहाँ तक लगाएंगे किट? नहीं लगा पाएंगे। और आपने अपनी टीम में किसी को ऐसा हुनरमंद बनाया नहीं है कि वो करे, तो वो लेवल पूरा नहीं होगा आपका कभी। जो आपने सोच रखा है कि मैं काम करके इनको दे दूँ 10 आईडी, उनको दे दूँ 2 आईडी, उनको दे दूँ 4 बंदे अपने, और ये लोग मिल के लेवल पूरा करें, ऐसा क्या लगता है हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है, और ये होगा भी नहीं। होगा तभी 9 लेवल तक पूरा होगा। समझिएगा, लेवल जो हमारा लेवल इनकम है, पहला लेवल पूरा हुआ, आपको पेमेंट दिख रहा है, मिल भी रहा है, बहुत लोग ले रहे हैं। दूसरे लेवल पे बहुत लोगों का काम हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तीसरा लेवल भी हो रहा है, चौथा भी कुछ लोगों का पूरा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर लेवल पूरा हो सकता है, यानी कि 9 के 9 लेवल तक पूरा हो सकता है। हम 250 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। बहुत आसान है, लेकिन सिस्टम से चलेंगे तो। सिस्टम क्या है? 1:10 का, एक के पीछे 10 आईडी लगेगी, मतलब एक के नीचे 10 आईडी लगेगी, ये सिस्टम है। ये पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल वैसे ही डिज़ाइन हुआ। पहले लेवल में आपको 10 आईडी लगानी है। ये 10 आईडी वाले वो बंदे होने चाहिए जो अपने नीचे 10 आईडी लगाएंगे। यानी कि हमारा पहला लेवल हमने 10 आईडी से पूरा कर लिया। दूसरा लेवल जो हमारा पहला लेवल का 10 बंदा है, उसने अपना पहला लेवल पूरा कर लिया, तो हमने दूसरा लेवल पूरा कर लिया, मेरा दूसरा पूरा हो गया। अब मेरे जो दूसरे लेवल के बंदे हैं उनको ये समझ में आ जाए कि मुझे अपना पहला लेवल सबसे पहले पूरा करना है, तो मेरा तीसरा पूरा हो जाएगा, किसी का दूसरा पूरा हो रहा होगा। ये ऐसे ही करके जब मेरे तीसरे लेवल के बंदों को ये क्लियर हो जाएगी कि मुझे अपना मुझे अपना पहला लेवल पूरा करना है। अगर वो अपना पहला लेवल पूरा करते हैं तो मेरा चौथा लेवल पूरा होगा। मैं अकेले चौथा लेवल नहीं पूरा कर पाऊंगी। इसी तरीके से 5वां लेवल है, अगर चौथे लेवल का बंदा अपना पहला लेवल पूरा करेगा तो मेरा 5वां पूरा हो जाएगा। 1 लाख आईडी मैं अकेले नहीं लगा सकती, लेकिन 10,000 लोग अगर 10-10 आईडी सिर्फ लगा ले तो 1 लाख आईडी पूरी हो जाएगी, यानी कि मेरा 5वां लेवल पूरा हो जाएगा। और ये टीम वर्क है, बार बार बोला जाता है टीम वर्क है, टीम वर्क है, बार बार बोला जाता है रिक्रूटमेंट कीजिए, रिक्रूटमेंट कीजिए। तो एक्चुअल में आपको रिक्रूटमेंट ही करना है, टीम बनानी है, लेकिन टीम को डिज़ाइन कैसे करना, उनकी पोजीशनिंग क्या होगी, कौन से लेवल में कौन से बंदे रहेंगे और वो बंदे क्या काम करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। इसका एक और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे गुरुजी बहुत पहले से कहते आए हैं कि आप अपनी हर आईडी पे पहली अपने 10 लोग ज्वाइन कराइए और उनकी आईडीज पे एक चिड़िया बैठा दीजिए। हर आईडी पे एक चिड़िया बैठाइए। मतलब बहुत सिंपल है, समझिएगा। अगर मैंने अपने पहले लेवल में 10 बंदे जीरो की आईडी के रिक्रूट कर लिए हैं और मैं उन्हीं 10 लोगों की ट्रेनिंग करा रही हूँ, उन्हीं को कंपनी का इंट्रोडक्शन, फ्रेंचाइजी की बेनिफिट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, कैसे ट्रेनिंग होगी, कैसे टीम हैंडलिंग होगी, 15 दिन की ट्रेनिंग क्या है, ये सब कुछ मैंने उन 10 बंदों को सिखा दिया, तो मैं अकेले एक बंदी ने 10 बंदों को तैयार किया है। अब वो जो 10 बंदा है वो हर एक बंदा संध्या मोहंती हैं। वो 10 अपने नीचे जो 10 की हायरिंग करेंगे उनको वो भी वही ट्रेनिंग देंगे जो मैंने दिया है। मुझे उतर के उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने 10 को ही हैंडल करूँगी। 100 लोगों को, 50 लोगों को, 1000 लोगों को संभालना मुश्किल है, लेकिन अगर सिर्फ अपने 10 बंदों को संभाला जाए तो बहुत ईजी है। दिन भर में 4 बारी बात कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं आप, उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं आप। मतलब आप वो 10 बंदों को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर बोला जाए दूसरे लेवल के 100 बंदों को हैंडल कर, तो हैंडल कर पाएगा कोई? टेली कॉलर बन जाएगा, पूरे दिन फ़ोन आता रहेगा, पूरे दिन उठाते रहेंगे, हेलो हेलो, यही चलेगा।
लेकिन अगर 10 बंदों को ट्रेंड कर दिया है, आपने अकेले 10 को संभाला, तो वो 10 अपने 10-10 को संभालने लगे, तो आपका काम आसान हो गया और काम पूरा भी हो गया। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि टीम के नीचे आईडी लगाने से लेवल पूरा होता है, उनको सही लगता है। टीम के नीचे आईडी लगाने से लेवल पूरा होता है, ये सच है। लेकिन टीम के नीचे कितनी आईडी लगाएंगे और किस लेवल तक आप उधर उधर के आईडी लगाएंगे, ये भी सोच के देखिए। ये बहुत मुश्किल है कि आप टीम की आईडी लगा रहे हो और आप बार बार आप ही आईडी लगा रहे हो। जैसे मैंने यहाँ बहुत लोगों को देखा है, वो अपने टीम की आईडी भी खुद ही लगाते हैं। उनकी टीम आईडी भी नहीं लगाती है, किट सेल करके आती है, उनको नंबर दे देती है। मतलब आपने अपने लिए एम्प्लॉय हायर किया और आप खुद ही उनके असिस्टेंट बन गए। अब पता है क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि आपने सिखाया नहीं। सिखाया क्यों नहीं? क्योंकि आपको समझ में आया नहीं। आपको नहीं समझ में आया तभी तो आपने सिखाया नहीं, और जब आपने सिखाया नहीं, जो समझ में आया वो सिखाया है, तो आप फिर वही कर रहे कि आपका बंदा फील्ड में जा रहा है और आप पूरे दिन आईडी लगा रहे हो। आईडी लगा के आप उनका लेवल, इनकम, रिवॉर्ड बना रहे हैं। आप अपना भी बना रहे हैं, उनका भी बनवा रहे हैं। आपको ही मिलेगा सिर्फ, उनको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं? अगर किसी का बंदा फील्ड में जा रहा है, वो अपनी आईडी नहीं लगाना जानता है, उसको आईडी लगाने नहीं आती है, वो सिर्फ सेल्स कर रहा है, बेचूलाल की तरह बेच के चला आ रहा है और दे रहा है, और आप असिस्टेंट की तरह बैठ के आईडी लगा रहे हैं, तो जो एक्टिव है, जिसको आईडी लगाने आता है, जो आईडी का मतलब समझता है, जो ट्रेनिंग में आता है, जिसको रजिस्ट्रेशन पता है, 0 की आईडी क्या है, 1000 की आईडी क्या है, 3000 से क्यों आईडी लगती है, उसको ही लेवल, इनकम, रिवॉर्ड जाएगा। उसको नहीं जाएगा जो फील्ड में जाके काम करके ला के दे रहा है। तो आप अपना तो बना रहे हैं, उसकी मदद करने के चक्कर में उसका कुछ नहीं बनेगा। अब आपने सिखाया है नहीं, आपने कह दिया ठीक है मैं आपका निकलवा दूंगी, सिस्टम निकालेगा नहीं, फिर आप लोगों में बहस हो जाएगी। तो इस बात को समझिए कि करना क्या है। सबसे पहले आप अपने टीम की लिस्ट बनाइए, और सबसे पहले सभी लोग, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि अपने पहले लेवल में 10 ऐसे बंदे लगाइए जो ट्रेनिंग लेते हों, जो काम करना चाह रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले, जो सीखें, समझें, और फिर अगले 10 दिन 12 दिन के बाद वो भी ट्रेनिंग कराएं। और जो मैं आपको सिखा रही हूँ, यही आपको उनको सिखाना है कि वो भी अपने पहले लेवल में ऐसे 10 बंदे लगाएं जो ट्रेनिंग लें। देखिए, जब आप काम करेंगे तो किट भी सेल होगा, लोग ज्वाइन भी करेंगे और आपकी टीम भी बनेगी। लेकिन जो हमारा फोकस रहता है, जो हमें क्लियर रहता है, वो ये कि सेल्स होना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सेल्स जो कर रहे हैं उन लोगों को देखा है कि वो बातचीत करते हैं तो बोलते हैं आज कुछ निकला नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दुखी, बहुत लो फील हो रहा है। कुछ निकला नहीं मतलब कुछ सेल्स नहीं हुआ, कुछ प्रोडक्ट सेल नहीं हो कर पाए, किट नहीं निकला, तो उनको लगता है काम नहीं हुआ। और बोलते जिस दिन मैंने 10 किट सेल कर दिया, 5 किट सेल कर दिया, तो बहुत खुशी होती है कि आज काम हुआ। काम उस दिन भी नहीं हुआ। आपका काम किट सेल करना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आपका काम रिक्रूटमेंट करना है। किट तो अपने आप सेल होगी। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा पेड़ ढूंढ रहे हैं जिस पे एक आम लटका है, उसी को तोड़ ले रहे हैं तो आप खुश हो जा रहे हैं। आप ऐसा पेड़ ढूंढ ही नहीं रहे जिसमें कईयों आम लटके हुए हैं। आप जो एक किट सेल करके खुश हो जा रहे हैं, तो आपने किया क्या? इतनी मेहनत की, आपने प्रोडक्ट, आप वहाँ तक गए, आपने डेमो दिया, आपने समझाया, कन्विंस किया, और सेल किया 1 किट या 10 किट, या मैं कह रही हूँ 20 किट, इतना आपने सेल कर दिया, तो भी आपका काम नहीं हुआ, आपका लेवल पूरा नहीं होगा। आपका लेवल पूरा होगा कब? जब आप जहाँ गए हैं वहाँ मीटिंग में आपने 2 लोगों को, 3 लोगों को ज्वाइन करा लिया। आपका किट निकला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो भी घबराइए मत, ज्वाइनिंग करा लीजिए। अब समझिए, जिसको आपने ज्वाइन कराया, जिसको आपने किट दिया, मान लीजिए किट बेचा उसको, वो किट ले गई, तो वो एक ही किट ले गई, यूजर है, तो अब आपसे तुरंत अगले दिन तो किट नहीं लेगी, ना 1 महीने लेगी, ना 2 महीने, ना 3 महीने। वो आपको 4-5 महीने के बाद उसको समझ आएगा तो लेगी। तब तक उसका नंबर भी इधर उधर हो जाएगा आपसे, आपका भी उसके पास नहीं रहेगा, मतलब वो चाह के भी आप तक पहुंच नहीं पाएगी। ज़रूरत है फिर भी ले नहीं पाएगी। लेकिन अगर आपने उतनी ही मेहनत करके ज्वाइनिंग करा दी एक की, उसने आज आपसे किट नहीं लिया, लेकिन समझ रही है, उसने काम समझा, तो हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद टॉपअप भी कराएगी और फ्रेंचाइजी भी उठाएगी। एक किट नहीं,
ऐसे 100 किट बेचेगी वो। समझिए इस बात को, तब आपका लेवल पूरा होगा। आप लोग बेचूलाल नहीं हैं और ना ही बनिए, बेचूलाल बिल्कुल मत बनिए। 4 व्हीलर से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ये बीमारी खत्म हो जाएगी, वो बीमारी खत्म हो जाएगी, ये करने के बजाय उनको बताइए कि एक रोजगार है जिसको आप घर से बैठ के कर सकती हैं। आप महिलाएं हैं, आपको माहवारी आती है, आपकी जानकारी में 10-12 लोग 15 लोग हैं, उनसे आप बातचीत करिए, उनको समझाइए। सभी महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, या उनको नहीं आते तो उनके घर में लोगों को आते, बाकी लोगों को आते। जिनको आते हैं उनके लिए एक घर में 2 से 3 यूजर हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक को टारगेट करेंगे, बस यही इस्तेमाल कर लेती, यही ले लेती, बस एक लेगी और एक बार लेगी। लेकिन अगर उसको रोजगार दे दिया किट के बजाय, मतलब आपने उसको प्रोडक्ट देने के बजाय क्या दिया, रोजगार, कि देखिए आप ये किट लीजिए ना लीजिए, लेकिन आप काम जरूर कीजिए, क्योंकि आप ये किट नहीं लेंगी या लेंगी तो भी आपको पीरियड आएगा, नहीं लेंगी तो भी आएगा, लेंगी तो भी आएगा। ये 600 का है, हो सकता है महंगा लगे, आप ना लें। आप 25 रुपये वाला इस्तेमाल करती हो, क्यों ऐसा है? ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, हम दोनों को कंपेयर करके दिखा दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं ले पाएंगी। जरा सोच के देखिए ऐसा क्यों? आपको महंगा लग रहा है। महंगा क्या लग रहा है? महंगा नहीं है, आपके पास इनकम नहीं है। अगर आप खुद पेमेंट कमाती हो, आप कमाती हो, आप आत्मनिर्भर हो, तो ये क्या आप गाड़ी खरीद लेंगे? तो ज़रूरी ये नहीं है कि पैड इस्तेमाल कीजिए, ज़रूरी ये है कि पहले रोज़गार खरीदिए। देखिए आप रोज़गार भी अगर दे रहे हैं तो भी आप किट दे रहे हैं, क्योंकि हर ज्वाइनिंग में किट इनबिल्ड है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि किट निकल नहीं रहा है, किट निकल रहा है। लेकिन अगर ज्वाइनिंग में किट निकल रहा है तो उसके बाद टोटल फ्रेंचाइजी या हाफ फ्रेंचाइजी उठेगी। बट अगर सिर्फ किट निकल गया तो वो काम होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता। जैसे लोग जो 4 व्हीलर लेके गए हैं या जो लोगों के पास स्कूटी है, वो इसलिए सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं कि चलो सेल्स करते हैं, चलो सेल्स करते हैं। सेल्स से आपका लेवल पूरा नहीं होगा। आपका लेवल जब भी पूरा होगा, जीरो की आईडी से कंप्लीट होगा, और लेवल इनकम जो बनना शुरू होगा जब वो जीरो की आईडी वाले काम करना शुरू करेंगे तब। और जो महिला जीरो से आईडी लगा रही है, क्या उसको पीरियड नहीं आता? वो नहीं इस्तेमाल करेगी? बिल्कुल करेगी, अभी तुरंत नहीं करेगी। तो नज़दीक का फ़ायदा और दूर का नुकसान आपको ये समझना है। आप नज़दीक के फ़ायदे में लगेगी, चलो इसको 600 का एक किट दे देना है, किसी भी तरीके से ले ले। नहीं 600 का ले रही तो एक पाउच ले ले, मेरा 150 रुपये बन गया, 100 रुपये बन गया, बस बहुत है। आप नज़दीक का फ़ायदा देख रहे हैं। लेकिन आपने जितनी मेहनत की, देखिए एक किट सेल करना हो या एक बोरी सेल करना हो या पूरा ज्वाइनिंग कराना हो, मेहनत उतनी ही लगती है, मेहनत कम नहीं लगती है। तो आपने क्या किया, नज़दीक का फ़ायदा देखा, आपने जल्दी से उसको एक किट या एक पाउच दे दिया, आप काम खत्म। अच्छा आपको काम होगा तो बताइएगा, इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा जब भी आपको किट चाहिए होगा। आप जो करने गए थे वो नहीं किया, आपने उसको किट दिया और आप चले आए। ये हो गया आपका नज़दीक का फ़ायदा। जो आपको फ़ायदा लग रहा है, देखा जाए तो वो आपका नुकसान है। दूर में देखें, मेरी नज़र में देखेंगे तो नज़दीक में भी नुकसान है, दूर में भी। क्योंकि अगर कोई आपको ज्वाइन करेगा, वो समझेगा, सीखेगा, तो उसके पास भी 10 महिलाएं, बड़े आराम से फ्रेंचाइजी निकलेगी, टॉपअप होगा, आपका 500 का कैशबैक भी बनेगा, और एक किट सेल करने पे आपको सिर्फ 100 रुपये मिल रहा होगा उस जगह। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। रिक्रूटमेंट की ताकत को पहचानिए। जो लोग भी 4 व्हीलर लेके गए हैं, जो लोग भी स्कूटी लेके गए हैं, आपके लिए काम करना बहुत आसान है। आप जिसको भी किट दे रहे हैं उसको ज्वाइन करा लीजिए, पहले उसको समझाइए कि देखिए आप किट ले लीजिएगा, लेकिन आप जीरो से ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी आपके पास पेमेंट नहीं तो परेशान मत होइए, आप जीरो से ज्वाइन करके ट्रेनिंग में समय दीजिए, इस किट को इस्तेमाल कीजिए, बताइए क्या फ़ायदा है। 600 रुपये वो दे ही रही है आपको। अगर आपने उसको रोजगार समझा दिया तो वो 400 रुपये और देके 1000 में कर लेगी तुरंत से। मतलब आपका काम हो गया। रिक्रूटमेंट चलता रहा, ज्वाइनिंग चलती रही, तो किट ऑटो मोड में सेल होगा। लेकिन सिर्फ किट सेल करने से ना रिक्रूटमेंट होगा, ना लेवल इनकम पूरा होगा। आपको अपने पहले लेवल पे ही ध्यान देना है। सिर्फ आपका पहला लेवल, आपके पहले लेवल में 10 ऐसे बंदे होने चाहिए। या मेरा मानना ये है कि आपका पहला लेवल तभी पूरा होता है जब आपके पास 10 बंदे ऐसे होते हैं जो रेगुलर ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं,
जो ट्रेनर की तरह काम कर रहे हैं, जो टीम काम बनाना जानते हैं, ग्रुप बनाना जानते हैं, चला रहे हैं, दिन भर ट्रेनिंग करा रहे हैं, भले बाहर नहीं निकल रहे हैं लेकिन वो ट्रेनिंग ले भी रहे हैं, ट्रेनिंग दे भी रहे हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों सफल हो जाएंगे। तो उनकी सफलता पे ही आपकी सफलता निर्भर करती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपने पहले लेवल में आईडी लगाता है तो किसी का 9वां लेवल भी पूरा हो रहा होता है, किसी का 8वां, 7वां, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा। कोई एक आईडी अगर आप कोई पहले एक आईडी अपने पहले लेवल में लगा रहा होगा तो किसी का 9वें लेवल में आईडी लग रही होगी, किसी के 8वें में लग रही होगी। मतलब मुझे जो समझ आ रहा है वो बड़ा सिंपल है कि आपको बस अपने पहले लेवल पे ध्यान देना है और अपनी टीम को भी यही सिखाना है कि अपने पहले लेवल पे ध्यान दो। अगर हर कोई अपना पहला लेवल पूरा कर ले तो किसी का 9वां पूरा हो जाएगा, किसी का 8वां, किसी का 7वां, किसी का 6वां, ऐसे करके पहले तक। समझ रहे? अगर हर कोई अपना पहला लेवल पूरा करने लगे तो 9 लेवल पूरा करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप लग गए कि मैं ही अपना 9वां लेवल पूरा करूँगी तो नहीं हो पाएगा, तब तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम टेकन है ये। तो इसलिए लेवल इनकम समझने से पहले ये समझ लीजिए कि लेवल इनकम चलेगा कैसे, लेवल इनकम आएगा कैसे। आपको जो लेवल इनकम दिया जाता है, जो कमीशन दिया जाता है, वो अपनी टीम के सपोर्ट के लिए दिया जाता है। वो आपका लेवल इनकम मतलब हर लेवल पे जो इनकम हो रहा है वो इनकम उसका आपको जा रहा, मतलब आपका उस लेवल पे जो बंदा है उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उस लेवल इनकम के हकदार हैं। ऐसा नहीं कि आपने आईडी लगा दी और आपने किसी को ट्रेनिंग नहीं दिया है ना आपने पहले लेवल पे ट्रेनिंग दी है, आपने पहले लेवल को ही सही नहीं सिखाया है, तो मतलब समझिए आपने बुनियाद ही सही नहीं भरी है तो महल नहीं खड़ा होने वाला, नहीं हो पाएगा। फिर आप बोलते हैं कि जो लेवल इनकम बना हमको दीजिए, तो सिस्टम नहीं रिलीज करता है। एक्टिव रहने का मतलब ये है कि या तो आप अपना काम कर रहे हो पूरा प्रॉपर, या अपनी टीम की पूरी ट्रेनिंग करा रहे हो। आप एक्टिव हैं, अपनी टीम को बता रहे हैं, उनका पिन विन जो अटका है सिखा रहे हैं। 1 घंटा 2 घंटा आप अपनी टीम पे खर्च कीजिए पहले लेवल पे, और हर बंदे को ये सिखाइए कि वो अपने पहले लेवल पे खर्चा करें 1-2 घंटा। आप लोगों की टीम को अभी तक पिन ट्रांसफ़र करने नहीं आता, पिन लगाने भी नहीं आता है, क्योंकि आपको ही नहीं पता है कि कौन सा पिन कहाँ लगेगा। 2 ही पिन है, एक 600 का पिन है और एक 0 का पिन है। 600 का पिन जहाँ मन करे वहाँ लगा दीजिए, जिसको मन करे उसको दे दीजिए, क्योंकि आपका लेवल ही पूरा हो रहा है उससे। वो कहीं भी लगेगा तो किसी का पहला लेवल पूरा होगा, हो सकता है आपका तीसरा चौथा हो रहा हो। लेकिन जो 0 की आईडी है ना, उसको बहुत सोच समझ के खर्च करना होता है। जो 0 का पिन है उसको बहुत डिसाइड करना होता है कि मुझे कहाँ लगाना है। और मेरा मानना ये है कि 0 का जो पिन है उसको पहले लेवल में लगाइए, क्योंकि आपका पहला लेवल आपके बहुत नज़दीक होता है, पहला है बहुत नज़दीक होता है। आप उस पर ध्यान दे पाते हैं, उसको सिखा पाते हैं, समझा पाते हैं, और जितने भी कॉन्टेस्ट आते हैं आप उसको रोटेट करा सकते हैं। आप अकेले पहले लेवल पे कर लूँ, कॉन्टेस्ट बता दूँ, दूसरे पे कर लूँ, तीसरे पे कर लूँ, नहीं हो पाएगा भाई। लेकिन अगर पहले लेवल के 10 ऐसे बंदे खड़े कर दिए हैं जो आपकी तरह हैं, तो आप उनसे कॉन्टेस्ट पूरा कराइए। वो अपने नीचे उतर के बताएंगे, उनके नीचे उतर के बताएंगे, ऐसे काम होगा, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए जो लोग भी इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके पास बंदे तो बहुत हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना आप सिखा रहे हैं ना वो सीख रहे हैं। जो लोग भी 4 व्हीलर लेके गए हैं, जो भी लोग हैं या जिनके पास स्कूटी है, बड़ा सिंपल है कि उनको सबको अपने लेवल इनकम को कंप्लीट करके पेमेंट करना है, 4 व्हीलर का या स्कूटी के डाउन पेमेंट का, ऐसा बोला गया है और ये सच भी है। जो लोग स्कूटी लेके गए हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बोलने पे बोलते हैं काम तो कर रहे हैं, लेवल पूरा बोला गया था कि लेवल कंप्लीट होगा तो पेमेंट करना। हाँ बोला गया था, मना नहीं किया जा रहा है, बोला गया था कि लेवल कंप्लीट होगा तो आपका जो रिवॉर्ड बनेगा उससे पेमेंट लिया जाएगा। लेकिन आपका लेवल पूरा कब होगा? जब आप काम करेंगे। आप खुद जा रहे हैं, अपनी ज़रूरत भर का सेल करके चले आ रहे हैं, ना आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ना आपका मैक्सिमम काम हो पा रहा, ना टीम बन पा रही, तो कहाँ से आपका लेवल पूरा होगा? और आपका लेवल पूरा नहीं होगा तो आप कहाँ से पेमेंट करेंगे? या 4 व्हीलर जो लोग लेके गए हैं, आप टीम ही नहीं बना पा रहे हैं, आप लेवल ही नहीं बना, आपने 0 की आईडीसी नहीं क्लियर कर पा रहे, आप बोरी उठा रहे बेच रहे, बोरी उठा रहे बेच रहे, 4 व्हीलर से जा रहे बेच के आ रहे। ज़रूर जाइए, सेल्स भी ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है, पेट्रोल पानी के लिए वो बहुत ज़रूरी है।
लेकिन रिक्रूटमेंट उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ भी जाइए, सेल्स करिए ना करिए, लेकिन रिक्रूटमेंट ज़रूर कीजिए। और जो रिक्रूटमेंट करके आइए उसको अपने पहले लेवल में लगाइए, सिखाइए, समझाइए। एक दूसरे को पास ऑन मत कीजिए कि चलिए मैं आपके नीचे आईडी लगा दे रही हूँ, आप इनको सिखाइएगा समझाइएगा। अब वो बंदी इधर की उधर हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे उसका कोई नहीं है अपना, वो भटक रही है इधर उधर, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और आपके छठवें में है, सत्तवें में, तो आप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लीडर को बोले क्यों नहीं लगाया भाई, क्यों नहीं सिखा रहे उसको। आप पहले अपने पहले लेवल पे लगाइए। जितने जीरो की आईडीज आप क्रिएट करते हैं, जो बंदे आपको मिलते हैं, पहले लेवल पे लगा के उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, पहला लेवल पूरा कीजिए। और अपने पहले लेवल को बोलिए वो अपना पहला लेवल पूरा करे, तो आपका दूसरा पूरा होगा। फिर अपने दूसरे लेवल को बोलिए कि वो अपना पहला लेवल पूरा करे, तो आपका तीसरा लेवल पूरा होगा। और अपने तीसरे लेवल का अगर आपने पहला लेवल पूरा करवा दिया, यानी कि उन्होंने 450 रुपये कमा लिया, तो आपका चौथा लेवल पूरा होगा। जब चौथे लेवल के बंदे अपना पहला लेवल पूरा करेंगे तो पांचवा लेवल होगा। और जब जो पांचवें लेवल में लगे हैं वो अपना पहला लेवल पूरा करेंगे तो कौन सा होगा, छठवां वाला होगा। ऐसे ही जब छठवें के पहले लेवल के लोग अपना पहला लेवल पूरा कर लेंगे तो उनका कौन सा होगा, सातवां लेवल पूरा होगा। और सातवें लेवल के आईडीज जब अपना पहला लेवल पूरा करके 450 रुपये कमा लेती है तो आठवां लेवल पूरा होता है। और अब आ गया लास्ट, आठवें लेवल की आईडीज जो हैं वो सिर्फ 450 रुपये कमाती हैं, अपना पहला लेवल पूरा कर देती हैं, तो आपका 9वां लेवल पूरा हो गया। इस 9 लेवल की जर्नी में आपके दूसरे लेवल में जो लोग होंगे उनका 8वां पूरा होगा, आपके तीसरे लेवल में जो लोग होंगे उनका 7वां पूरा होगा। मतलब ये लेवल दर लेवल चलता जाएगा। समझिएगा इस बात को। ये बहुत आसान है, लेकिन आप गलत तरीके से चल रहे हैं, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। एक ही आईडी जनरेट कीजिए, एक दिन में एक ही बंदा रिक्रूट कीजिए, एक बंदा रिक्रूटमेंट कीजिए एक दिन में, उसको ट्रेन कीजिए, समझाइए, सिखाइए, उसकी आईडी अपने पहले से लगाइए। उसको ये सिखाइए कि भैया तुमको 10 बंदे तैयार करने अपने जैसे, उससे भी हर रोज एक आईडी लगवाइए। तो आपने अपने 0 से 10 लगा के पहली आईडी पूरी कर ली। अब वो जब 10 लगा देगी अगले 10 दिन में, तो आपका दूसरा लेवल पूरा होगा। एक एक करके उतरते जाएंगे, सिर्फ एक आईडी, सिर्फ एक आईडी। लेकिन शर्त रहे कि जो आईडी का रजिस्ट्रेशन होगा 0 से, वो ट्रेनिंग में आए, वो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में आए, वो शाम को 5:30 बजे जो इंट्रो होता है कंपनी का उस ट्रेनिंग में आए। ट्रेनिंग में आना मैंडेटरी कर दीजिए। कुछ लोगों का टीम में कहना है कि वो कहते हैं हम काम बहुत करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन हम ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे। और ट्रेनिंग लेंगे तो कैमरा ऑफ करके लेंगे, दिखेंगे नहीं। लेकिन हम काम बहुत अच्छा करेंगे, हम बहुत सेल्स करेंगे, हम बहुत लोगों को जानते हैं, हम जहाँ जाएंगे वहीं लोग ज्वाइन कर लेंगे और हम सेल्स कर लेंगे। सही बात है, हो सकता है उनका ऐसा हो, लिंक उनकी जानकारी में ऐसे लोग हों जो उनको सुन के उनको ज्वाइन कर लें। लेकिन क्या सुनेंगे, ये क्या सुनाएंगी जो इनको आता है? जब इन्होंने ट्रेनिंग लिया ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, तो ये बात तो करेंगी। और जैसे उन लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, ऑब्जेक्शंस डाले, ये ऑब्जेक्शंस हैंडल नहीं कर पाएंगे, मतलब सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे और वो लोग जुड़ेंगे नहीं। इसलिए ट्रेनिंग मैंडेटरी है। जो ट्रेनिंग नहीं करना चाहता है कोई बात नहीं है, उसको सेल्स कराइए, उसकी आईडी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप प्रोडक्ट लेके उनको दे दीजिए, पेमेंट लेके उनको बोलिए वो बेचे, खाली करे, पैसा कमाए। जो ट्रेनिंग लेगा और कैमरा ऑन करके लेगा, उसी की आईडी लगाइए, उसी की आईडी लगाइए। जो सीखना चाहता है उसी को सिखाइए। जो बोल रहा हम कैमरा बंद कर देंगे, हम नहीं सीख पाएंगे, हमारे पिताजी नाराज होते हैं, हम ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे, उसके पीछे मत भागिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, बचाइए अपने समय को। आपका समय आपके कमाए हुए पैसे से ज़्यादा कीमती है। आप उसके ऊपर समय खर्च कीजिए, उसके साथ मेहनत कीजिए जो इस काम को करना चाहती हैं, कर रही हैं। हाँ, ढूंढना पड़ेगा, समय लगेगा, कोई बात नहीं है, ढूंढना भी पड़ेगा, समय भी लगेगा तो भी, लेकिन काम तो होगा। जैसे बहुत लोगों को जिनको फिक्स सैलरी पर रखा गया एडमिन की कि आप लोग कराइए, आप लोग ये कराइए, आप लोग, अब वो लोग क्या कर रहे हैं? उन लोगों ने ज्वाइनिंग कराई, 0 की आईडी का, किसी ने 200 250 0 की आईडी लगा रखी हैं, किसी ने 70 आईडी लगा रखी हैं। पूछने पे 15 लोग 20 लोग एक्टिव हैं, लेकिन जो एक्टिव है वो ट्रेनिंग में नहीं आते।
वो कंपनी की किसी ट्रेनिंग में नहीं आते, वो सिर्फ उनसे बात करते हैं। ऐसी टीम नहीं चाहिए, ऐसे बंदे नहीं चाहिए आपको। आप लोगों को बार बार हर बार कहा गया है कि सिस्टम से लोगों को जोड़िए, खुद से ना जोड़िए, परेशान हो जाएंगे। अगर लोग ट्रेनिंग में आए तो डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, कंपनी का इंट्रोडक्शन जान जाएंगे, तो जो क्लियर होता जाएगा वो फिर काम करेगा। उसका लेवल पूरा होगा तो उसको पता चल जाएगा कि भैया मेरा लेवल कैसे पूरा हुआ है, तो वो वैसे नीचे वाले का लेवल पूरा कराएगा। लेवल इनकम ही एक ऐसी ताकत है आपकी, जो आप जब काम करते हैं तो भी पैसा आएगा, और जब आप काम नहीं कर पाते हैं या कम करते हैं तो भी बनेगा। कंपनी ने ये कभी नहीं बोला है कि आप काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। जो लेवल इनकम है जिस पे आप मेहनत करते हैं, वो सिर्फ आपके एक्टिव रहने पे भी रिलीज होता है। अब आपको पता ही नहीं एक्टिव रहने का मतलब क्या है। आप जिनके काम का क्या बोलते कमीशन उठा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनका, आप उनके लेवल इनकम कंप्लीट कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, और आपको लेवल इनकम कंपनी देगी या रिवॉर्ड देगी, तो वो किस लिए दे रही है कि आप फ़ोन ना उठाइए उनका, आप उनसे बात मत कीजिए, आप उनको कुछ क्लियर मत कीजिए, आप उनको कुछ नए अपडेट्स मत दीजिए, जो नया आ रहा मत सिखाइए, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं दे रही है। वो दे इसलिए रही कि आप उनके ग्रुप्स में एक्टिव रहिए, वो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि नहीं, वो इंट्रोडक्शन वाले में आ रहे हैं कि नहीं, उनकी टीम में काम हो रहा है कि नहीं, उनकी टीम बढ़ रही है कि नहीं, उनको फील्ड में क्या चाहिए, उनको जो भी सर्टिफिकेट्स हो रहे हैं वो मिले कि नहीं मिले, उनको फीडबैक के वीडियो मिले कि नहीं मिले, उनको चैनल से ट्रेनिंग करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। इसी बात का आपको लेवल इनकम रिवॉर्ड जाता है। अब आप अचानक से गए, सो गए, टीम को लगा दिया है, टीम कर दिया है, अब टीम बन गई है, टीम को सिस्टम जनरेट कर रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, आप अचानक गायब हो गए, बिल्कुल टीम से कट ऑफ हो गए, कोई मतलब नहीं, फिर अचानक आप आते हैं कि हमारा पे आउट रिलीज कीजिए, तो शायद सिस्टम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप बने हैं अपने ग्रुप में, आप ग्रुप में फॉरवर्ड करें डिटेल, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कभी भी, तो आप नहीं एक्टिव मोड में हैं, उतने एक्टिव, आप थोड़ा बहुत एक्टिव रह रहे हैं, लेकिन आप अपनी टीम को ट्रेन करें। देखिए, ये आपकी पूरी खेती है, आपने एक पौधा लगाया, एक फल का पौधा पेड़ लगा दिया है, अब उसको खाद पानी नहीं देंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे, उस पर ध्यान रखेंगे तो फलेगा फूलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। और अगर किसी और ने उसको सहला के, उसको सब कुछ करके ओके करके रखा और वो फल फूल दे रहा है, तो फिर आप आके बोलेंगे मुझे चाहिए, तो नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी टीम आपकी ताकत है। अपनी टीम को समझिए, प्रमोट कीजिए, उनकी ज़रूरतों को समझिए, उनके काम को समझिए, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई करना चाहता है, हर कोई करना चाहता है। जो महिला आपको फ़ोन पे बात करके बोलती है कि मुझे सुकन्या केयर के बारे में जानना, वो भी करना चाहती हैं, आप बता नहीं पा रहे। आप लेवल इनकम, आप में से बहुत लोगों को नहीं आता है। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स को ये नहीं पता है कि जीरो की आईडी कहाँ लगानी चाहिए और जो किट सेल हो रहा है उसकी आईडी कहाँ लगानी चाहिए। वो अपने नीचे नीचे सब आईडी देते जाते हैं और उनके बंदे खत्म होते जाते हैं। जीरो की आईडी हमेशा अपने पहले लेवल में लगेगी, और आप अपनी टीम को भी यही सिखाइए कि जो जीरो की आईडी है अपने पहले लेवल में लगाए। आप लोग सिर्फ पहले लेवल पे काम कीजिए और अपनी टीम को भी पहले लेवल पे ही काम करना सिखाइए, क्योंकि जो 8वां लेवल है वो किसी का पहला लेवल है। तो अगर 8वें लेवल का बंदा ये बात समझ गया कि मुझे अपना पहला लेवल पूरा करना है, तो आपका 9वां पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैं बोलने जा रही थी हाथ उठाओ। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, इस तरीके से काम को करिए। लेवल इनकम रिवॉर्ड मेजर है, इसके लिए आपको बहुत, ये पैसिव इनकम है। हम जब काम करते हैं, हम जब सेल्स करते हैं, हम जब ट्रेनिंग कराते हैं, उससे कैशबैक आता है या सैलरी आती है, वो एक्टिव इनकम है। मतलब मैं एक्टिव हूँ तो मुझे जो इनकम आ रही है वो मेरी एक्टिव इनकम है। जो मेरी पैसिव इनकम है वो क्या है कि मैं एक्टिव हूँ तो ठीक है, अगर नहीं हूँ, मेरे बिना एक्टिव रहे भी जो मेरे पास इनकम बन के आ रही है, वो पैसिव इनकम है। अब एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम का ये मतलब नहीं कि आप अपना भी काम नहीं कर रहे, आप एक्टिव ही नहीं है, ना अपने पे एक्टिव है ना टीम में एक्टिव है। इनकम तो बनेगी लेकिन मिलेगी नहीं, वो आपकी जो पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम को उठाने के लिए आपको एक्टिव इनकम उठाना पड़ेगा। क्लियर रहिएगा इस बात पे। जैसे आप अपने पहले लेवल पे हमेशा काम करते रहेंगे तो आपको किसी भी लेवल का रिवॉर्ड इनकम जो बन रहा होगा वो मिलेगा। लेकिन अगर आपका पहला लेवल पूरा नहीं है, आप अपने पहले लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, किसी ने आपके दूसरे तीसरे लेवल में काम किया, उसने आईडी लगा दी, पेमेंट बन रहा है, अब आप आ गए हड़बड़ाते हो कि पेमेंट रिलीज कीजिए, मेरा इतना बना उतना बना है,
नहीं, आपका पहला लेवल पे काम हमेशा होना चाहिए, यानी कि आप हमेशा रिक्रूटमेंट मोड में रहेंगे, आप जीरो की आईडी हमेशा लगाते रहेंगे अपने पहले लेवल पे, चलता रहेगा। मैं आप लोगों को बता दूं अपनी आईडी पे, मेरी आईडी पे 1,60,000 लोग हैं टोटल टीम में, और मेरे डायरेक्ट में लगभग 1500-1600 आईडीज लगी हैं पहले लेवल में। मैंने वो 1.5 लाख लोग नहीं खड़े किए हैं, 1,60,000 लोग, ये जो लोग हैं इन्होंने खड़े किए हैं। अब अगर मैं वही नीचे नीचे उतर के लगाती जाती तो कभी पूरा ना हो पाता, कभी वहां तक ना पहुंचती। तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले लेवल में काम कीजिए, पहले लेवल की टीम को ही ट्रेंड कीजिए, और हर किसी को यही सिखाइए कि सब लोग अपने पहले लेवल पे काम करें। अगर आपने अपनी टीम को इस तरीके से ट्रेंड कर दिया कि हर कोई अपने पहले लेवल पे काम करे, तो आपका 9वां लेवल बड़े आराम से पूरा हो जाएगा, किसी का 8वां, किसी का 7वां, किसी का 6वां, मतलब आप टीम चल पड़ेगी, टीम चल पड़ेगी। सेल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है रिक्रूटमेंट। आप फील्ड में भी निकलते हैं तो रिक्रूटमेंट पे ही फोकस कीजिए। जिसको एक किट दीजिए, सेल्स कीजिए, उसको समझाइए कि बहन अगर आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिया जीरो से ही, तब भी अगर आपने फ्रेंचाइजी उठा ली और आप खाली करेंगी तो यहीं से 1470 रुपये कमा लेंगी कंपनी से, और उसके बाद आप जितना प्रोडक्ट खाली करेंगे, अगर पाउच वाउच कर ले रही हैं तो बढ़िया पैसा कमा लेंगी। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गांव में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपने उस महिला को बताया कि आप दिन भर में सिर्फ 2 घंटे काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 किट खाली कर लीजिए। जैसे महिला है, अपने घर का काम दाम खत्म की, 12 बजे फुर्सत हुआ, फील्ड में निकली अपने ही लोकेशन पे, और उसने पाउच पाउच करके सिर्फ 2 डब्बे खाली कर दिए, 2 डब्बे, तो वो 300-400 रुपये कमा लेगी। एक मजदूर की 8 घंटे की दिहाड़ी है 300-400 रुपये, जिसके लिए वो सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करता है। कभी छत पे चढ़ता है, कभी नीचे उतरता है, कभी सीमेंट ले ढोता है, कभी बालू, कभी छड़, बहुत मेहनत करते हैं, तब शाम को वो 350-400 रुपये पाता है। लेकिन एक महिला अगर चाहे तो अपने 2 किट ले आपसे और उसको वो खुले में निकाल दे, तो वो भी 300-400 रुपये कमा सकती है सिर्फ 2 घंटे के काम से। इस तरीके की व्यवस्था लोगों को दीजिए कि उनका इनकम बढ़े। इस तरीके की व्यवस्था आप बनाइए कि वो 2 पैसा कमाए। हम बोल रहे कि हम आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम बेच के चले आ रहे हैं। हमारा काम है कि लोगों को हम लोग आत्मनिर्भर करें। आत्मनिर्भर कैसे होगी? जब वो आपसे प्रोडक्ट ले और उसको इंटरेस्ट, देखिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में इंटरेस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं है, वो उनको है जिनको थोड़ी समझ है या समझा पा रहे हैं। ये कम लोगों को इंटरेस्ट है प्रोडक्ट यूज़ करने में, लेकिन पैसा कमाने में सबको इंटरेस्ट है। मुझे लगता है पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आप लोग ध्यान देंगे तो लोग डे शिफ्ट करते हैं, फिर नाइट शिफ्ट करते हैं, चाहे ठंडी हो, बारिश हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, काम नहीं छूटता है, सड़क नहीं छूटती है उनसे, वो चले जाते हैं। कोहरे में भी लोग जाएंगे, काम करके आएंगे। इन ठंडियों की रातों में जितनी ठंड होती है तभी लोग काम करते हैं। क्यों? ज़रूरत है, और ज़रूरत पूरी किससे हो रही है? पैसे से। तो पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन है लोगों के लिए, सबके लिए होना भी चाहिए। अब अगर आपने किसी को एक रोजगार दे दिया कि भाई तुमको बहुत कुछ नहीं करना है, ये जो किट है ये इतने का है, इतना पैसा लगा के तुम ले लो और इसको खाली करोगे तो तुम 300-400 रुपये कमा लोगी, और खाली करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है शहर में। क्या करना है? अपने ही इलाके में घूम लो, एक एक पाउच करके दे दो लोगों को, बोलो इस्तेमाल करें, बन गया, हो गया काम। धीरे धीरे करके वो पूरा गांव कवर कर लेगी, धीरे धीरे करके पाउच से किट पे आ जाएगी। अभी आपसे किट ले रही है, फ्रेंचाइजी उठाएगी, काम करने लगेगी। जब उसके पास पैसा होगा तो बाहर भी निकलेगी, पैसा मिलेगा तो बाहर नहीं निकलेगी। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि उनको बोला गया कि आइए ट्रेनिंग कीजिए, तो बोलते हैं हमारे घर से अलाउ नहीं है, हमारे पिताजी नहीं भेज रहे हैं, बोले कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी, भरोसा नहीं है। अगर यही आपकी गवर्नमेंट जॉब होती तो आपके पिताजी आपको रोक लेते, छोड़ देते, नहीं नहीं मत करो, कहाँ भेजूंगा मुझे पता नहीं है। तब तो आपकी इच्छा हो या ना हो भेज देंगे। अगर उन्होंने आपकी शादी कर दी तो आपको रोक लेंगे क्या? देखो मुझे पता नहीं अनजान घर में कैसे भेजूँ तुम्हें, वहाँ सुरक्षा सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है, ये तो आइडिया नहीं है, तो रहने दो। ऐसा नहीं होता है ना, भेज देते हैं, अब जाओ, जाड़ा गर्मी बरसात वहीं बिताओ।
तो इसलिए समझिए आपका आत्मनिर्भर होना क्यों ज़रूरी है और किसी का भी आत्मनिर्भर होना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप अपने डिसीजन ले सकें, ताकि आप खुद ही कुछ कर सकें। आप अपने लिए तो करे ही करे, साथ में अपनों के लिए भी कर सके। और उससे बड़ी बात है, मैं जहाँ तक समझती हूँ, जो गांव देहात की महिलाएं झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं, कच्चे मकानों में रहती हैं, ईंट के मकानों में रहती हैं, वो मार्केट का पैड यूज़ कर रही हैं, आप डेमो दे रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, देख रही हैं, लेकिन फिर भी बोलती है महंगा है महंगा है। सच में क्या ये महंगा है? और महंगा और सस्ता क्या होता है? आपकी जेब डिसाइड करती है क्या महंगा और क्या सस्ता। अगर महंगा होता, इतना महंगा होता, तो मुझे नहीं लगता कोई महंगी साड़ी पहनता, महंगे कपड़े पहनता, गाड़ियों में घूमता। एक चीज़ है कि उनको ज़रूरी नहीं समझ में आता, दूसरा ये कि उनके पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास है, महिलाओं के पास नहीं है। और महिलाओं के पास पैसा तो है नहीं, तो फिर खर्च कहाँ से करेंगे? और जो उन्होंने अपने पति से ले के रखा है या कहीं से उनको मिला है, उन्होंने संभाल के रखा है, वो सैनिटरी पैड पे नहीं खर्च करेंगे। मतलब मुझे समझ में आता है कि आपको रोजगार सेल करना चाहिए, ना कि किट। आपको हर मीटिंग में जहाँ भी आप जाते हैं, आपका फोकस, जैसे आप लोग का फोकस होता है ना कि किट सेल करना, अच्छा चल रहा है, वहाँ पे कितना किट निकल जाएगा देखते हैं, तो ऐसे ही आपका फोकस होना चाहिए कि चलो इस मीटिंग में कितनी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक आइडिया लगाते हैं, ब्रह्मांड का नंबर 6 करते हैं, 3 करते हैं, पूरे दिन में 9 ज्वाइनिंग कराएंगे। अब अगर आपने इस तरीके से ज्वाइनिंग कराई, उसको ट्रेंड किया, सिखाया, समझाया, फील्ड में भेजा, या तो वो है ही उस एरिया में, एक फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप अपने घर से 30 किलोमीटर दूर गई हैं, आपने वहाँ पे जाके काम धाम किया, 50 लोगों को, 100 लोगों को आपने जागरूक कर दिया, उनको पता चल गया, सुना सबने, लिया सबने नहीं, लेकिन सबने सुन रखा है, समझ आ रहा है तो लेंगे। फिर अगले दिन फ़ोन आया कि आइए, हमको समझ में आ गया, हमको एक किट चाहिए, एक किट चाहिए, आइए दे के जाइए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जब आपको चाहिए होगा आप बताएंगे तो हम आएंगे। तो क्या फिर एक किट देने के लिए आप 30 किलोमीटर जाएंगे? फिर आप उसको कहेंगे कि देखिए काम कीजिए, आप कुछ लोगों को तैयार कीजिए, हम कल बता के आए थे, कई लोग तैयार हो जाएंगे तो हम आ जाएंगे। बोले हमको ही चाहिए, बाकी लोगों का हमको पता नहीं, हमको दे दीजिए। नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे कुरियर लगाइए, वो समझेगी ही नहीं। लेकिन अगर जब आप गए हैं वहाँ पे, उसी टाइम आपने समझाया, सिखाया, और आपने ज़्यादा फोकस किया रिक्रूटमेंट पे, और इतना समझा के कि देखिए ये 50 लोगों को जिनको मैं बोल के जा रही हूँ, जब आपकी मीटिंग ख़त्म हो रही है, तब कि इतने जितने लोगों को मैं बता के समझा के जा रही हूँ, ये सब लोगों को सैनिटरी पैड चाहिए। लेकिन अभी नहीं चाहिए। कब चाहिए? जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी या जब इनको समझ में आएगा, लेंगे सब। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए और हमसे फ्रेंचाइजी ले लीजिए। निकल जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं निकलेगा तो हम आके खाली करेंगे, आप मीटिंग रख दीजिएगा। समझ रहे हैं? सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी कि हम आएंगे, लेकिन तब जाएंगे तो फ्रेंचाइजी खाली करने की नीयत से जाएंगे, नए रिक्रूटमेंट से जाएंगे। हो सकता है आपको जाना ना पड़े, लोग उससे ले ले या वो खुद ही बेच दे। लेकिन अगर अगले दिन आपके पास कोई फ़ोन आया कि मुझे एक किट चाहिए, आप कल बता के गई थी, तो आप कह सकती हैं ना कि उनके घर चले जाइए, वहाँ पे रखा हुआ, उनसे ले लीजिए। आपका कुछ लगा नहीं, आपका काम भी हो गया, उस बंदी की इनकम भी हो गई, जिसको चाहिए था उसकी ज़रूरत भी पूरी हो गई, सिर्फ एक सही डिसीजन से। इसलिए जो लोग फील्ड में निकलते हैं, आप जहाँ भी मीटिंग करते हैं वहाँ रिक्रूटमेंट करके, और उनको 1 किट, 2 किट, 4 किट, जो उनकी कैपेसिटी है उतना दे के उनको बोलिए अपना काम शुरू करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसको इस तरीके से ही करना है। रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना है। और रिक्रूटमेंट ऐसे करनी है कि आपकी टीम काम करती रहे। आप जहाँ जा रहे हो काम करके, जब वहाँ से हट रहे हो तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा हो जो आपके बाद भी वहाँ पे काम करे। उसकी 0 से आईडी अपने पहले लेवल में लगा दीजिए, वो अपने आप सेल कर करके या रिक्रूटमेंट कर करके काम शुरू होगा। आपके पास 50 गांव हैं, 100 गांव हैं, आपने 100 गांव में एक एक आईडी लगा दी है, या मैं पकड़ के चल रही हूँ 10 गांव में एक एक आईडी लगा दी है, तो वो आपका दूसरा लेवल किट से पूरा कर देंगे सब, और 0 वाली आईडी से आप पूरा कर लीजिए।
बहुत इजी है, बहुत रास्ता है इसको चलाने का, इसको इस लेवल इनकम रिवॉर्ड को कमाने का, आगे बढ़ाने का बहुत पैटर्न है, टीम बनाने का बहुत पैटर्न है। आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लकीर के फ़कीर मत बनिए कि सिस्टम ने लकीर खींच दिया है या मेरे सीनियर ने एक लकीर खींच दी है कि चलो बेचते हैं, चलो बेचते हैं, तो चलो बेचते हैं। सिस्टम ने एक बात कह दी है, टीम ने बोल दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, चाहे बंदे मिले चाहे ना, तो चलो लगे रहते हैं। बंदे नहीं मिल रहे तो सोचिए, समझिए क्या छूट रहा है, क्या मिस हो रहा है। आपको आपके फ़ोन पे जो आपका यूट्यूब आपका जो फेसबुक है उसमें आपके फ्रेंड्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जो बढ़ रहे हैं वो कैसे हैं? सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपकी ट्रेनिंग, आपका रिक्रूटमेंट, आपके लेवल इनकम रिवॉर्ड से जुड़ा है, फेसबुक से जुड़ा है। आप किस तरीके के लोगों से बात करते हैं, किस तरीके के लोग आपकी बातें समझ रहे हैं, उससे जुड़ा है। महिलाओं में आपका क्या पैठ है, किस तरीके की आपकी बातचीत है, इस पे है। फील्ड में आपका क्या परफॉर्मेंस है, उस पे है। आपका लेवल इनकम आप अकेले पूरा नहीं कर पाएंगे। जब भी पूरा होगा टीम के माध्यम से होगा। और जब पहला लेवल पूरा हो सकता है, दूसरा लेवल पूरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, तो नौवां भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए टीम चाहिए। टीम बनाना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो सेल्स के माध्यम से बने, चाहे डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बने, चाहे आप फील्ड में निकल के किसी महिला, जो आज जागरूक महिलाएं, उनसे बातचीत करें, उनसे 10 बंदे मांगे। कैसे भी करके आपकी टीम से ही आपका लेवल पूरा होगा। तो आपकी प्राथमिकता क्या है? टीम बनाना। अब टीम सेल्स से बने तो आप निकल के किट सेल करेंगे तब तो नहीं टीम बन पाएगी। किट ज़रूर सेल कीजिए लेकिन उसको ज्वाइन भी तो करा लीजिए। किट ज़रूर सेल कीजिए लेकिन उसको ज्वाइन करा लीजिए और उसको कमाने का जरिया दीजिए। आपके पास फील्ड में भी बंदे होने चाहिए जो निकल रहे हो, रिक्रूटमेंट भी कर रहे हो, बेच भी रहे हो, और आपके पास डिजिटल में भी बंदे चाहिए जो ट्रेनिंग कर रहे हो, जो पोस्ट कर रहे हो। ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे तो लेवल इनकम कमाएंगे। लेवल इनकम रिवॉर्ड आपके लिए ही बना है, लेकिन पूरा टीम से होता है। इसका मतलब क्या है कि आपके नीचे वाला कमाएगा तो आप अपने आप कमाएंगे। अगर आपकी टीम अपना पहला लेवल कमा ले तो आप दूसरा लेवल कमा लेंगे। अगर दूसरे लेवल की टीम अपना पहला लेवल कमा ले तो आप तीसरा लेवल कमा लेंगे। ऐसे अगर आपके 8वें लेवल में जो टीम है वो अपना पहला लेवल का पैसा उठा ले, मतलब जो नए लोग हैं वो पहला लेवल पूरा कर ले, अपना पैसा उठा ले और खुश रहें कि चलो उसको नेकर में 450 रुपये मिलता है, मैंने आईडी लगाई तो मुझे मिला, तो आपका 9वां लेवल पूरा हो जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं बोलूँ, आप जितनी जीरो से आईडी लगा रहे हैं, जितनी जीरो की आईडी निकल रही, सब देते जाइए 9 लेवल तक काम करने वाला, तो भी नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले लेवल में जीरो की आईडीज लगानी है सिर्फ, और जो आपके पहले लेवल के बंदे उनको बोलना है कि वो अपने पहले लेवल में जीरो की आईडी लगाएं। इसका एक सिंपल सेंटेंस है कि अगर हम लोगों ने अपने पहले लेवल पे काम किया और सिर्फ पहले लेवल को मजबूत बनाया, ट्रेनिंग दी, उनको ट्रेनर बनाया, उन्हीं को 4 व्हीलर जिता दिया, उन्हीं को स्कूटी दे दी, उन्हीं के साथ काम शुरू कर लिया, उनको ही डिजिटल मार्केटिंग करा दी, तो यकीन मानिए आपका 9वां लेवल पूरा हो जाएगा। आपका 8वां लेवल, 9वां लेवल, 7वां सब पूरा हो जाएगा। तो मोड एक ही रहेगा, क्या? रिक्रूटमेंट। सेल्स के माध्यम से भी रिक्रूटमेंट कीजिए, रिक्रूटमेंट के माध्यम से भी रिक्रूटमेंट कीजिए, फील्ड में निकल के भी रिक्रूटमेंट कीजिए, डिजिटल होके भी रिक्रूटमेंट कीजिए। यानी कि आपको हमेशा रिक्रूटमेंट मोड में रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। फिर इस पर बताया जाएगा, ज़रूर बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।